नमस्कार और स्वागत है मानव श्वसन प्रणाली शरीर में ऑक्सीजन की यात्रा में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन कैसे लेता है? यह सब श्वसन प्रणाली रेस्पिरेटरी सिस्टम का कमाल है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक अद्भुत यात्रा शुरू होती है। हमारी छाती फूलती है और फेफड़े हवा से भर जाते हैं। ये श्वसन प्रणाली ही वह महत्वपूर्ण तंत्र है जो हमारे शरीर की हर एक कोशिका को ऑक्सीजन की जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करता है। आइए हवा के प्रवेश द्वार यानी ऊपरी श्वसन मार्ग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हवा सबसे पहले नासा गुहा नासल कैविटी से शरीर में प्रवेश करती है। यह श्वसन प्रणाली का पहला पड़ाव है। यहाँ मौजूद छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा म्यूकस हवा को फिल्टर करते हैं, गंदगी और धूल के कणों को रोकते हैं और हवा को फेफड़ों के लिए गर्म और नम बनाते हैं। इसके बाद हवा ग्रसनी फेरिंक्स से होते हुए स्वर यंत्र लैरिंक्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, से गुजरती है। अब हम हवा को उसके मुख्य मार्ग वायु मार्ग एयर हाईवे पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे। ये है श्वास नली ट्रेचिया, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। इसे सी आकार के उपास्थि कार्टिलेज के छल्लों से सुरक्षा मिलती है ताकि ये सिकुड़े नहीं। श्वास नली नीचे आकर दो मुख्य श्वसनिका ब्रोंची में बढ़ जाती है जो फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये श्वसनिकाएं फिर छोटी छोटी शाखाओं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, में विभाजित हो जाती हैं, बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं की तरह। अब हम श्वसन प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से गैसों के कोर एक्सचेंज को समझने के लिए गहराई में जूम करेंगे। ये है कूपिकाएं एल्वेओली। ये फेफड़ों के अंदर अंगूर के छोटे गुच्छों जैसी दिखती हैं। यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन इन कूपिकाओं से लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करती है और इसके बदले में शरीर से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से कूपिकाओं में वापस चली जाती है, जिसे हम सांस छोड़ते समय बाहर निकाल देते हैं। ये सब कैसे होता है? इसके पीछे है सांस लेने की यांत्रिक प्रक्रिया, मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग। श्वसन प्रक्रिया में मध्यपट डायफ्राम नामक एक शक्तिशाली मांसपेशी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो फेफड़ों के ठीक नीचे स्थित होती है। जब मध्यपट सिकुड़ता है तो ये नीचे की ओर जाता है और फेफड़ों में हवा खींचता है, सांस लेना। और जब ये आराम करता है तो ये ऊपर की ओर जाता है और हवा को बाहर धकेलता है, सांस छोड़ना। ये प्रणाली कितनी अद्भुत है ना? आइए अब अपनी श्वसन प्रणाली को स्वस्थ रखने के लिए कुछ जरूरी बातों पर ध्यान दें। अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम जैसे श्वास अभ्यास करें, धूम्रपान से बचें और जहाँ तक हो सके भारी वायु प्रदूषण से दूर रहें। आपकी श्वसन प्रणाली कितनी कुशलता से काम करती है वो भी आपके बिना सोचे इस अद्भुत प्रणाली की सराहना करें। देखने के लिए धन्यवाद।